प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी सुनने वालों को मेरा शालोम। आज परमेश्वर का सन्मुख में उसके हजूरी में उसके वचन को लेकर आने में प्रभु ने मदद किया। शांति परमेश्वर का हमेशा हम सबके साथ बनी रहे। हम पिछले हफ्तों में पहले अध्याय और दूसरे अध्याय हो गया है। कल का दिन बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं कर पाया। आज बिल्कुल परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर को स्तुति हो। बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके सन्मुख में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। धन्यवाद करते हैं। आपके साथ मिलकर हम अभी तीसरा अध्याय में जाएंगे। पहले दूसरे अध्याय हमने ख़त्म किया, अब तीसरे अध्याय में जाएंगे। जैसे तीसरे अध्याय का जो 20वां आयत में जब हम आएंगे, फिर से हम ये पहला अध्याय 18वें आयत से लेकर इसका एक कंक्लूशन हम इकट्ठे करेंगे। मैं सोचा था कल ये कंक्लूशन 2 अध्याय का कंक्लूशन करने के लिए, मगर इससे बेहतर हम 3 का 20 तक जब आएंगे तब हम पूरा एक कंक्लूशन में ले आएंगे। इस सेशन का पूरा जो पहले भाग जो हम ख़त्म करेंगे, फिर नया जो 20 से आगे से लेकर हम पढ़ेंगे। अब हम तीसरा अध्याय पहली आयत से लेकर हम देखेंगे। तीसरे अध्याय पहली आयत। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपेगे। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? बस यहाँ पर देखो, हमने यहूदी लोगों के बारे में देखा। यहूदी होने से कोई मतलब नहीं है, खतना होने से मतलब नहीं है, परंतु यहूदी होना तो मन से यहूदी, अंदर से यहूदी होना है। और खतना करने से तो पवित्र आत्मा से, हृदय में खतना होना है, बहुत ज़रूरी है। और वचन को मानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातों को हमने देखा था। अभी इसलिए एक सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे कि यहूदी होने से क्या लाभ है। पहले पढ़िए, तीसरा आयत की शुरुआत पढ़िए। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई, यहूदी की क्या बढ़ाई है। अब देखो, हर एक, चाहे यहूदी चाहे जो अन्य जाति, दोनों एक ही दिशा में संत पौलुस यहाँ पर लेके आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर दोनों को, यहूदी हो या अन्य जाति हो, दुनिया में हर एक ही दिशा में आ गया, एक ही दिशा में आ गया, क्योंकि उनको कोई लाभ नहीं है, कोई स्पेशलिटी उनके अंदर नहीं है। फिर भी आगे बढ़िए। या खतने का क्या लाभ? खतने का क्या लाभ है? यहूदी होने का क्या प्रेफरेंस मिलेगा? कोई प्रेफरेंस नहीं, बल्कि खतना होने का क्या लाभ है? कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, एक बात यहाँ पर बता रहे हैं। हर प्रकार से बहुत कुछ। हर प्रकार से बहुत कुछ। क्या बहुत कुछ है, ये देख लीजिए। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपेगे। पहली बात यह है कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया है। पाप की दिशा के बारे में देखा गया तो हर एक को एक ही लेवल में लेके आया है। इसमें कोई किसी का कोई लाभ नहीं है, मगर यहूदी होने का या खतना होने का बहुत कुछ बताने के लिए है। सबसे पहली बात यह है कि पहले व्यवस्था उनको मिल गए हैं। देखो, इसके कारण जो सीरियसनेस ये है कि व्यवस्था यहूदी लोगों को पहले मिलेगी। तो अगर यहूदी लोगों को व्यवस्था मिल गया तो उसको पालन करना भी वही है। जिसको पहले व्यवस्था मिलते हैं उनको पालन करने की जरूरत है। जब तक एक बच्चा 18 साल का नहीं होता है, एक कानून उनको भी क्या करते हैं, एक रिलैक्सेशन देते हैं। उम्र नहीं हुआ है,
एक 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 नागरिक नहीं बना, मतलब एक उम्र पूरा 18 साल का नहीं बना, इसलिए कानून उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। चाहे गलती किए हो तब भी उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं। यहाँ पर बता रहे कि व्यवस्था किसको मिली है, कि उनको मिली है। तो व्यवस्था मिले हुए लोग क्या होने चाहिए, व्यवस्था में पक्के होने चाहिए, व्यवस्था के अनुसार चलने चाहिए, व्यवस्था पर चलने चाहिए। मगर यहाँ पर हमने पिछले भाग में, पिछले वीडियो में ये देख के आया, पिछले क्लासेस में ये देख के आया कि वो व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे, व्यवस्था पर नहीं चलते हैं। अगर व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं तो वो उसकी यहूदी होने का कोई लाभ नहीं, खतना होने का कोई लाभ नहीं, बल्कि वो उनको व्यवस्था मिलने का उनके ऊपर और दंड वो पा जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके हाथ में व्यवस्था है और वो उसके अनुसार नहीं चल पाए। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में भी परमेश्वर ने यह व्यवस्था दिया है, हमारे हाथ में भी परमेश्वर ने व्यवस्था दी है। क्या हम इस व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं? अब हम सोचेंगे कि इसके अंदर सारे कुछ तो मैं पढ़ा ही नहीं। जो पढ़ा है, जो सुना है, उसी के अनुसार चल रहे हैं। जो हम सुनते हैं उसके अनुसार चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो वो वचन हमें न्याय करेगा, हमें न्याय करेगा। इसलिए हम व्यवस्था के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। व्यवस्था के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। खतना होने का लाभ, या जिस वजह से वचन हमारे हाथ में आ गया है उसके लाभ हमारे जिंदगी में होना है, तो हम क्या करने चाहिए, हम व्यवस्था पर चलना बहुत जरूरी है। चले हम व्यवस्था के अनुसार चलने वाला बन जाए। व्यवस्था जिस तरह से बातें कहते हैं उसके अनुसार चलने के लिए हम बन जाए। किसी का कुछ बनना, कुछ जात पे होना है, जात बात की इधर कोई मान्य नहीं रखते हैं, क्योंकि हर एक ही अवस्था में है, हर एक पाप किया हुआ अवस्था में है। कोई लाभ नहीं है, कोई यहूदी नहीं, कोई अन्य जाति नहीं, हर एक, कोई ज्ञानवान नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, सब एक ही दिशा में है। पाप की नजर में देखा गया तो परमेश्वर उनको पाप में देखा गया तो वो सब एक ही दिशा में दिखाई देते हैं। क्या हम परमेश्वर के जो पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है? अगर हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है तो हम पाक और पवित्र और निष्कलंक निर्दोष बना हुआ है, और हमें मिला हुआ इस व्यवस्था के अनुसार इस पाक पवित्र निर्दोष और निष्कलंक अवस्था में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए तो ये वचन को कहते हैं, ये एक शीशे की समान है, जो हम आए तो हमारे बातों को हमें खुद बताते हैं। हम शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तब हमारा चेहरा हमें अच्छी तरह से दिखाई देते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे चेहरे पर क्या कलंक है, क्या गलत, क्या शाई है, या हम सही तरह से हैं, हम किस तरह से, जैसे हमें दिखते हैं वैसे हमें बता देते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर की वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें, अपने ज़िंदगी को समर्पण करें। वचन मिले है तो उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम प्रयास करें। यहाँ पर यहूदी लोगों को बता रहे, पहली बात यह है कि बहुत लाभ है, यहूदी होने का बहुत सारे लाभ है, खतना होने का बहुत सारे लाभ है। पाप के सामने हमने पिछले भागों में देखा उधर है ही नहीं, फिर भी ऐसे होने का कुछ लाभ तो है, मगर हो तो भी अगर इसके अंदर लाभ होते तो भी सबसे पहली बात यह है कि व्यवस्था उनको मिली है, कि व्यवस्था हमें मिलकर ये वचन परमेश्वर ने हमारा हाथ में लिया। बहुत पहले की बात, 1200 सदी में, एडी 1200, और उसके बाद में के समय कलीसिया अंधेरे की रास्ते पे चल रहे थे, क्योंकि कलीसिया डार्क एजेस कहला जाते हैं। मतलब कलीसिया के हाथ में बाइबल नहीं है,
वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला उजियाला है। तो ये उजियाला और दीपक जो है किसी का पास नहीं था। और जो पादरी बताते थे, जो जो कलीसिया में जो पादरी जो बताते हैं वही उनके लिए सब कुछ होता, क्योंकि उनको उनको लोगों को पकड़ कर रखना था। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मार्टिन लूथर उसके अंदर से शुरुआत की, बहुत सारे लोग नया नया बातें लेके आया, प्रोटेस्टेंट आ गया, और इस तरह से परमेश्वर का वचन अभी हर जगह पर पहुंच रहे और हर भाषा में आ रहे हैं, हर भाषा में आ रहे हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद हो जो इनके पीछे कितना कष्ट कर कर, कितना तकलीफ होकर। पिछले दिन मैं किसी की बात सुन रहे थे, 20 साल आकर एक जगह पर बैठकर उनकी भाषा सीखकर एक किताब को ट्रांसलेट किया बाइबल में उनकी भाषाओं में। तो कितना 20 साल की जिंदगी। मेरे प्रियो, हमारा हाथ में परमेश्वर ने वचन दिया है तो बहुत से लोगों का कुर्बानी की कारण है। इस वचन को हम बहुमूल्य समझे और उसके अनुसार चले, उसके मुताबिक चले, उसको पढ़े। इसको तकिया के नीचे रखने के लिए नहीं है, इसको हम बहुत अच्छा जगह पर पवित्र रह करके बोलकर रखने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने अपने संतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों का जिंदगी को कुर्बानी कर कर कितने समय व्यर्थ किया। व्यर्थ नहीं बल्कि उनको सीखने के लिए, भाषा नहीं पता, वाकर सीख कर परमेश्वर को वचन को जानकर हमारे बीच में, मेरा और आपकी भाषा में ये लेकर आया है। मेरे प्रियो, वो वचन हमारे हाथ में तो उन्होंने ये सोचकर दिया है कि ये पढ़ेगा, अपने भाषा में पढ़ेगा और उसकी अर्थ समझेगा। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसका अर्थ समझने के लिए। डोगरी भाषा में जब बाइबल नया नियम ट्रांसलेट हो रहे थे, हमारा हाथ में भी एक यूहन्ना के सुसमाचार का एक प्रति आया थे, एक किताब चेक करने के लिए दिया हुआ था। इसलिए कि वो हर जगह पर एक एक इलाके में दे देते हैं, जहाँ जहाँ भाषा बदलते हैं। ऐसे बताते हैं 40-40 किलोमीटर के बीच में भाषा का जो बोलने की तरीका बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा हाथ में भी एक प्रति आए थे, एक किताब हमारा हाथ में भी दिया था चेक करने के लिए, आपकी भाषा से इस डोगरे इलाका में तो किस तरह से बातें करते थे। अगर वो सही है, अगर गलत है तो पेंसिल से लेके आप वापस करें। इस तरह से डोगरी बाइबल भी, डोगरी न्यू टेस्टमेंट निकला है, आए हुए हैं, हमारे हाथों में आए हुए हैं। बहुत जब वो डोगरी बाइबल लोकल लोग पढ़ते हैं तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, उससे सुनकर पूरा अर्थ समझ आ जाते हैं। वाकई उसके अंदर थोड़ा बहुत तो गलत हो रहे हैं, फिर भी उनकी भाषा में मिल गया है। हम भी इंग्लिश पढ़ते समय, अपनी भाषा हिंदी पढ़ते समय आ जाते हैं कि हम बताते हैं ये जो हिब्रू में ऐसे नहीं है, ग्रीक में इस तरह से लिखा गया करके बताते हैं। फिर भी उनकी जो समर्पण के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और साथ में हमारा हाथ में मिला हुआ इस वचन की कदर करें। कदर ये होते हैं कि उसको साफ सफाई करके रखना कदर नहीं है, बल्कि इसको पढ़ना है कदर। आप पढ़े, इसको पढ़ते जाए, दोपहर को पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, जब समय मिले इसको पढ़े और इसके अनुसार चलने का, अपने आप को इसके अनुसार बदलने का प्रयास करें और हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होने में प्रभु हमें मदद करे। इन वचनों को द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। अगले भाग आगे देखेंगे, हमारा पास अगले स्टेप करने के लिए समय अभी नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी हजूरी में आकर आपके वचन के उस महत्व को देखने के लिए। प्रभु यहूदी होने के लिए या खतना करने का कोई प्रभु जी कोई क्या लाभ है करके पूछते समय
अगले बात ये बता रहे हैं कि वचन उनको पहले मिला गया है। प्रभु, आपने अपने संतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमें हमें अपनी भाषाओं में प्रभु जी आपने वचन दिया प्रभु जी। उस वचन को पढ़ने के लिए और उसको संभाल करने के लिए, हमारे जिंदगियों में प्रभु जी उसको अमल कर कर उस पर चलने के लिए प्रभु जी हम सबको कृपा कर दे प्रभु जी। हमारे ऊपर आपकी आत्मा बख्श दे प्रभु जी, ताकि हम आपके आत्मा के द्वारा आपकी वचन को ग्रहण कर कर उसके अनुसार चलने में हम सबको प्रभु मदद करें, आशीष करें, यीशु नासरी का नाम से, आमीन। प्रियो, आप सबको प्रभु आशीष करे, आपकी परमेश्वर का शांति आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। प्रभु सबको बरकत दे।